इस वीडियो में आप देखेंगे थ्रेड्स के टाइप्स और थ्रेड का जो नोमेनक्लेचर होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें दो तरह के थ्रेड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्लिनेशन, है ना, किस तरह से वो इंक्लाइंड है इसके बेसिस पर दो टाइप के थ्रेड होते हैं। एक तो राइट हैंडेड थ्रेड होते हैं और एक लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होता है। आप देख सकते हैं जो राइट हैंडेड थ्रेड है उसमें जो इंक्लिनेशन है वो राइट टू लेफ्ट है, या फिर हम बोलें जो हेलिक्स का एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा। जबकि लेफ्ट हैंडेड थ्रेड में क्या हो रहा है, जो इंक्लिनेशन है वो लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। और यहाँ पे जो थ्रेड एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। तो आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंडेड थ्रेड समझ में आया होगा। राइट हैंडेड में जो हेलिक्स एंगल बनेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा और लेफ्ट हैंडेड थ्रेड है उसमें हेलिक्स एंगल बनेगा आपका वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। और राइट हैंडेड में जो झुकाव रहता है थ्रेड का वो राइट टू, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, एक होता है सिंगल स्टार्ट थ्रेड और एक होता है आपका डबल स्टार्ट थ्रेड, या फिर हम उसको मल्टी स्टार्ट थ्रेड भी होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि पिच क्या होता है और आपका लीड क्या होता है। तो मैं अभी पिच और लीड पे आता हूँ, उससे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पे ये वाला डायग्राम पे फोकस करते हैं। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको और मैं विजुअलिटी बढ़ा देता हूँ। ये आप पे डायग्राम देख सकते हैं और ये एक टिपिकल थ्रेड है, ठीक है। और थ्रेड एक बहुत इम्पोर्टेंट मैकेनिकल कंपोनेंट में आता है क्योंकि बहुत सारी जगह आप थ्रेड यूज़ करते हैं, नट है, बोल्ट है, इन सब में थ्रेड यूज़ करते हैं और बिना नट बोल्ट के कोई भी मैकेनिकल सिस्टम आप नहीं बना सकते, मशीन नहीं बना सकते। लीड स्क्रू है ना, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है। तो थ्रेड की अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक स्क्रू दिया हुआ है, ठीक है, और इस स्क्रू में ये टीथ कटे हुए हैं। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये टीथ कटे हुए हैं, है ना। ये बेसिकली सामने से फ्रंट से आपको दिखाया है। ये होगा कैसा, ये सिलेंड्रिकल होगा आपका, ठीक है, सिलेंड्रिकल होगा, उसमें इस तरह के टीथ कटे रहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे ये थ्रेड का एक्सेस है, मतलब ये इस तरह से रोटेट हो रहा होगा। और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है जो उठा हुआ हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। एक छोटा सा कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम समझते हैं, ओके। तो ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है, ये थ्रेड्स कटे हुए हैं, आप समझ सकते हैं ये थ्रेड है, 1 2 ये सब थ्रेड्स हैं। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहलाता है आपका क्रेस्ट, ठीक है। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं रूट, है ना। ये ऊपर वाला क्रेस्ट कहलाता है और नीचे वाला रूट कहलाता है। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, ये आप क्रेस्ट देख रहे हैं और ये कहलाता है रूट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने देखी, ये डेप्थ कहलाता है, मतलब दो जो रूट है, रूट पे दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है उसकी डेप्थ, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ये समझ में आया, क्रेस्ट क्या हो गया, सबसे ऊंचा वाला जो हिस्सा होता है वो क्रेस्ट कहलाता है और नीचे होता है उसको बोलते हैं रूट, है ना। और डेप्थ समझ में आ गया, डेप्थ का मतलब दो टीथ के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम डेप्थ, और जो कि रूट पे होती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पिच, ठीक है, ये आपको समझने की बिल्कुल ज़रूरत है। पिच कहलाती है दो टीथ के बीच में, दो एडजेसेंट टीथ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम पिच, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टीथ, इनके बीच में डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लिए, पिच हो गया। अभी यहाँ से जैसे इसमें यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, ये भी पिच कहलाएगी। तो दो एडजेसेंट टीथ के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस आपकी कहलाती है पिच, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं, ये जो फेज़ होते हैं, ये तो आपका क्रेस्ट हो गया, ये रूट हो गया, और ये जो फेज़ होते हैं ये फेज़ आपके कहलाते हैं, ये फेज़ आपका कहलाता है फ्लैंक, ठीक है, या साइड फेज़ भी इसको बोलते हैं। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे इसमें एक टर्मिनोलॉजी है मेजर डायमीटर, ठीक है। तो क्रेस्ट, जब हम क्रेस्ट कंसीडर करते हैं तो क्रेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो आपकी डायमीटर होती है उसको बोलते हैं हम मेजर डायमीटर, ठीक है। माइनर डायमीटर क्या होती है, रूट, ये जैसे रूट है
रूट के करस्पॉन्डिंग आपने जो डायमीटर कंसीडर की है वो क्या कहलाती है, माइनर डायमीटर। अब एक है पिच डायमीटर, ठीक है, या हम इसको इफेक्टिव डायमीटर बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या होती है, एक इमेजिनरी डायमीटर होती है जिसकी वैल्यू मेजर डायमीटर से कम और माइनर डायमीटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। वैसे इसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है कि मेजर डायमीटर में से जब हम डेप्थ को माइनस कर देते हैं, ठीक है, मेजर डायमीटर में से डेप्थ को माइनस कर देते हैं तो आपका पिच डायमीटर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थ्रेड एंगल, ये आप देख सकते हैं, ये थ्रेड एंगल, जैसे ये दो फेज़ हैं, फेज़ को आपने आगे बढ़ाया तो इनके बीच में जो एंगल होगा, या फ्लैंक है ना, ये फ्लैंक है, फ्लैंक को आगे बढ़ाया तो इनके बीच में जो भी एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका थ्रेड एंगल, ठीक है। अब एक चीज़ होती है सिंगल स्टार्ट थ्रेड और 2 स्टार्ट, 3 स्टार्ट या मल्टी स्टार्ट थ्रेड। इसका क्या मतलब होता है, देखिए थ्रेड जनरली यूज़ करते हैं नट एंड स्क्रू अरेंजमेंट में। तो उसमें क्या होता है, या तो आप स्क्रू को मूव करा रहे हैं और नट को आपने स्टेशनरी रखा हुआ है, तो क्या होगा, नट को स्टेशनरी रखा हुआ तो आपका जो स्क्रू है वो रोटेट भी हो रहा होगा प्लस वो एक्सियल डायरेक्शन में भी मूव हो रहा होगा, ठीक है। तो एक बार रोटेशन कराने पे वो एक्सियली कितना ट्रेवल करता है वो कहलाती है उसकी लीड। मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ, एक बार जैसे आपने उसको घुमाया तो घुमाने पे वो एक्सियल डायरेक्शन में जितना बढ़ेगा आगे वो क्या कहलाती है, उसकी लीड कहलाती है। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है, उसमें क्या होता है, जो लीड होती है और पिच होती है वो बराबर होती है। मतलब जैसे पिच मान लीजिए 2 mm है, तो एक बार जब आपने उसको रोटेट कराया तो 2 mm ही एक्सियल डिस्टेंस में आगे बढ़ेगा, ठीक है। यदि डबल स्टार्ट थ्रेड है ना, या 2 स्टार्ट थ्रेड है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे आपने उसको एक बार रोटेट कराया तो वो जो आगे बढ़ेगा वो किसके बराबर बढ़ेगा, पिच के डबल। जैसे 2 mm पिच है तो एक रोटेशन में वो कितना एक्सियल डिस्टेंस कवर करेगा, वो 4 mm एक्सियल डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसे 3 स्टार्ट है तो ये 2 mm पिच है, एक बार आपने उसको रोटेट कराया तो कितना आगे बढ़ेगा, 6 mm। तो इस तरह से ये रहता है।